बहन सीता बयानवे का 1 से लेकर 15 पद तक है। सबको हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। दिन सीता बयानवे 1 से 15 बारी बारी पढ़िवा। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। दस तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। कि दुष्ट जो घास की नए फूलते फलते हैं और तब सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, वह इसलिए होता है कि वे सदा के लिए नाश हो जाएं। क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी भीतर भीतर होंगे। और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध में उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। हे यहोवा के भवन में रोपे वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। जिससे यह प्रकट हो कि यह सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर पढ़े जाने के बाद आंसू दे, हमारे मन में तैयार करें ताकि उसके योग हम उसको उपासना आराधना चढ़ा सकें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विश्राम दिन के लिए गीत हैं। विश्राम दिन के लिए गीत परमेश्वर के भवन में हैं, जो परमेश्वर के लिए गाने बजाने वाले लोग नियुक्त किए गए थे, परमेश्वर के भजन करते थे। और यहाँ पर जो भाग हम पढ़ते हैं, कैसे अद्भुत बात यहाँ पर लिखा गया है। यहोवा का धन्यवाद करना, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तारे वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। परमेश्वर का भजन गाना क्या होता है? भला है, अच्छा है। प्रति प्रभात को सच्चाई के साथ में और 10 तार वाले सारंगी और बाजे के साथ, वीणा के साथ उसका भजन गाना भला है। और आप और मैं भी जो परमेश्वर का भजन गाते हैं, इसकी स्तुति करते हैं, ये परमेश्वर को क्या है? अच्छा लगता है। ये परमेश्वर के लिए भला अच्छा है। यहाँ एक वचन पढ़ते हैं इसी का, बहन सीता उसका 106 अध्याय में, 106 अध्याय और उसका 1 पद पढ़ रहे हैं। हाँ, या की स्तुति करो क्योंकि या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहाँ पर हम लोग पढ़े 92 का 1 में, यहोवा का धन्यवाद करना क्या है? भला है। और यहाँ पर क्या पढ़े हम लोग? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। कौन भला है? परमेश्वर भला है, इसलिए उसका भजन करना भी क्या है? भला है। हमारा परमेश्वर अच्छा भला परमेश्वर है, इसलिए उसका भजन गाना भी क्या है? भला है, अच्छा है। सो आप और मुझे इतना तकलीफ करके आते हैं नहीं कि इसका क्या करने के लिए? भजन गाने के लिए, इसको उपासना आराधना। क्यों? क्योंकि अच्छा है, परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। और जिस परमेश्वर का हम भजन गाते हैं वो भी क्या है? अच्छा है, अच्छा परमेश्वर, भला परमेश्वर हमारे साथ में क्या करता है? वो भलाई करता है। बोलता है उसकी करुणा क्या बोलता है? सदा की है। हमारे ऊपर में करुणा करता है। भला का परमेश्वर क्या? अच्छा करने वाला परमेश्वर हमारे ऊपर में
करुणा करता है, दया करता है, हैं? इसीलिए हम उस परमेश्वर को क्या करते हैं, हैं? धन्यवाद करते हैं, उसका भजन गाते हैं। और आगे जब पढ़े तो वहाँ पर बयान में क्या लिखा है, पशु शरीर मनुष्य इस बात को नहीं समझते। पशु शरीर का मनुष्य इस बात को नहीं समझते, इसलिए उसका भजन नहीं करते। जिसके अंदर में समझ नहीं वो भजन करेगा नहीं करेगा। इसको परमेश्वर का वचन बताता है, पशु शरीर मनुष्य इसको नहीं समझते हैं, इसलिए भजन नहीं करते हैं कि परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है, कितना दयालु, कितना करुणा है। इस बात को वो लोग जानते नहीं। संसार में कितने लोग हैं आज परमेश्वर का भजन नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए वे लोग नहीं जानते, इसीलिए उनको पशु के समान तुलना किया गया। पशु शरीर मनुष्य इस बात को नहीं जानते। आप और मैं भी उस पशु की तरफ से एक दिन उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर के भलाई को हम लोग नहीं जानते थे, हैं? नहीं जानने के कारण हम उस परमेश्वर का भजन हम नहीं करते थे, धन्यवाद हम नहीं कर सकते। किसी के भलाई के बारे में जानेंगे तभी तो हम धन्यवाद करेंगे ना, नहीं? हैं? किसी के भलाई को हम नहीं जानेंगे तो कैसे धन्यवाद करेंगे? किसी व्यक्ति रोड में जाता रहेगा तो बोलेंगे उसको धन्यवाद भाई, बोलेंगे नहीं। आपके साथ जो भलाई किया रहेगा उसी को आप क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे नहीं। इसलिए मेरे साथ में भलाई की, ये अच्छा आदमी है, नहीं जी, अच्छा आदमी, भला आदमी। वैसे ही परमेश्वर के भलाई को जिन्होंने जाना है कि नहीं, वही परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते। परमेश्वर के भलाई को जिन्होंने नहीं जाना है अनुभव से, वे परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देगा, नहीं देगा, हैं? देने का भी इच्छा हो नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके भलाई को जाना ही नहीं है, समझा नहीं है, तो कैसे उसको धन्यवाद करेंगे? परमेश्वर भला है बोलते हैं यहाँ पर 6 का 1 में, या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो क्या है? वो भला है। वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। और आज आप और मैं जो उसको उपासना आराधना करने के लिए आए, हमने उसकी भलाई को जाना है, हैं? उसकी अच्छाई को हमने जाना है, तभी हम आए हैं इसको परमेश्वर को क्या करने के लिए? धन्यवाद करने के लिए, उसका प्रशंसा करने। पशु शरीर मनुष्य इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए उसको धन्यवाद नहीं करते। प्रभु धन्यवाद दीजिए कि आपको समझ दिया है उस परमेश्वर को, जो भला परमेश्वर, जो अच्छा परमेश्वर, जो हमारे जीवन में क्या किया है? वो भलाई किया बोलता है। वहाँ पर क्या बोलता है? और उसी करुणा क्या बोलता है? सदा किए हैं। इसी का 8 में पढ़ेंगे, 108 में, 108 का 4 को भी पढ़ दीजिए। क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हाँ, उसकी करुणा क्या बोलता है? आकाश से भी क्या है बोलता है? ऊंची है। और उसका करुणा क्या बोलता है? हाँ, कैसे अद्भुत परमेश्वर है। तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है बोलता है। आकाश को कौन नाप सकता है? नहीं, जिसका हम कहने का मतलब है था नहीं लगा सकते। ऐसे करुणा परमेश्वर हमारे ऊपर में वो करता है। आकाश से ऊंची बोलने से उसकी करुणा, आकाश को कोई नाप सकता है क्या? आकाश की ऊंचाई कोई नाप सकता है? नहीं नाप सकता। तो उसका करुणा जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना अधिक उसका करुणा किसके ऊपर में? आप और मेरे। भला क्यों कहा गया उसको? क्योंकि वो हमारे ऊपर में अपना करुणा, अपना दया प्रकट किया है। और यही करुणा, यही दया जिसको मनुष्य आज क्या करते हैं? नहीं समझ पाते, समझे नहीं है बोलेंगे, या समझ नहीं पाते हैं बोलेंगे, नहीं। इसी कारण वे परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। इन्हीं को बोलता है परमेश्वर पशु शरीर का मनुष्य, इसको नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। आप कितना सौभाग्य वाला व्यक्ति हैं, है कि नहीं? कितना धन्य व्यक्ति आप हैं
जो इस बात को आज क्या कर रहे हैं, आज समझ रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर को अब क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। वो कितना हमारा भला परमेश्वर है। बहन से 119 अध्याय और उसका 64 पद को पढ़ दीजिए। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। तू मुझे अपनी विद्या सिखा। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में क्या है, पता है, भरी हुई है। इस पृथ्वी में उसका करुणा क्या है, बोला, भरा हुआ है। थोड़ा नहीं कि क्या है, होता है भरा हुआ उसके करुणा, भरपूरी के साथ में करुणा देने वाला परमेश्वर है। थोड़ा नहीं, आधा नहीं, क्या होता है, भरपूरी के साथ में वो प्रभु अपना करुणा क्या करता है, हम पर प्रकट करता है। क्योंकि वो क्या है, भला परमेश्वर है, हमारे साथ भलाई करता है, थोड़ा नहीं देता, वो भरपूरी के साथ। और जब इस बात को हम जानते हैं कि मेरा परमेश्वर दयालु और करुणा में परमेश्वर है, मुझ पर क्या करता है, आकाश से भी ऊंचा है, इतना करुणा मुझ पर करता है, इस पृथ्वी पर भरपूरी के साथ में अपना करुणा मुझ पर करता है। इसलिए मैं इस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर कितना महान, उसके सामने हम खड़े होने के योग्य नहीं, पर आप देखिए भला परमेश्वर होने का, अच्छा परमेश्वर होने का क्या करता है, हमारे ऊपर करुणा करता है। जहाँ जहाँ आप लोग काम करते हैं, वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर लोग जब अगर आपको अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने पास बुलाएंगे, बिठाएंगे, तो उसके प्रति आपका कैसे व्यवहार होगा, क्या बोलेंगे उसको, हैं, क्या बोलेंगे, हैं, हमारा तो ऑफिसर क्या है, बहुत भला, नहीं बोलेंगे ना, बहुत अच्छा, हाँ, कोई फीलिंग नहीं रखता है, बोलते हैं ये वर्कर है कि ये है, कोई फीलिंग नहीं, कितना अच्छा आदमी है, बोलते ही नहीं बोलते, हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो सृजनहार परमेश्वर है, उसका सिंहासन स्वर्ग है, हैं, उसके चारों स्वर्गदूत उसको उपासना आराधना करते हैं दिन रात बड़े पवित्रता के साथ में, नहीं कि दौड़ने से उठते, दौड़ने से पाँव छिपा के, दौड़ने से मुँह से, उसको मुंह मीठा पे रहते हैं, इतना पवित्र परमेश्वर को देख भी नहीं सकते। परमेश्वर उससे संतुष्ट नहीं होते, क्या करता है, हमको मौका देता है, नहीं जब भी कि पवित्र है क्या है, वो सरदूत दिन रात उसका उपासना करते, उसका उपासना करते रहते हैं। परमेश्वर उससे संतुष्ट नहीं होकर के क्या करता है, आप और मुझ जैसे मनुष्य को, जो पापी और अधर्मी मनुष्य है, हमको चून करता है कि क्या करें, हम उसका धन्यवाद करें, हम उसको धन्यवाद करें, हम उसका उपासना प्रार्थना करें। मनुष्य आज क्या करता है, समझता है कि कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर मुझको दे रहा है, जहाँ पर स्वर्गदूत दिन रात को उपासना आराधना करते रहते हैं, उससे खुश नहीं होकर के वो चाहते हैं मैं उसका उपासना, मैं तो कुछ नहीं। हमारा योग्यता क्या है कि ऐसे परमेश्वर के निकट हम जाकर उसको उपासना आराधना करें, नहीं, लेकिन गुरु को अच्छा लगा तो आपके साथ कितना वो भलाई करते हैं, इस बात को आप समझते हैं। इतना महान परमेश्वर स्वर्ग पर से उतर करके जगत में धरती पर आता है, मनुष्य बनकर क्या करने के लिए, हमको खोजने ढूंढने और क्या करने के लिए, बचाने के लिए, और वो अपने बलिदान को हमें बचा, हमसे महिमा पाचा। उसका भजन गाना क्या बोलता है, भोर को रात को 10 तार वाले बाजों के साथ में, नहीं प्रति भोर को कभी भी आप कर सकते हैं, बाजों के साथ कर सकते हैं। 10 तार वाले में क्या बोला, 10 आत्मिक नियम, मैं कई बार बता चुका हूँ, वो आत्मिक नियम के साथ में उसका भजन गाना क्या बोलता है, भला है, परमेश्वर का भजन गाना कितना भला, क्यों, इसलिए कि वो क्या है, बोलता है वो भला परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। 4 पद को पढ़ेंगे बहन से, तो बयान होगा 4 को। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, हाँ, मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जयजयकार करूँगा। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर अपने काम से हमें क्या क्या बोलता है, आनंदित किया है।
अपने काम से हमें क्या किया है, आनंद किया। क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ काम किया है जिससे आप खुश हैं? ना, खुश नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में कुछ काम किया है ना, इससे आप खुश हैं? अगर खुश हैं तो आप कह सकते हैं हाँ प्रभु, तो मेरे जीवन में कैसे अद्भुत काम किया प्रभु, जिससे मैं क्या हो गया, खुश हो गया, आनंद हो गया। अपने काम के द्वारा उसने आनंद किया। कुछ काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। इसलिए दाऊद यहाँ गीत के लिखने वाला बोलता है उसने अपने कामों के द्वारा क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से क्या किया है, आनंद किया है, और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण क्या करूँगा, जय जयकार करूँगा। उसका भजन करना भला है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर क्या है, वो भला है, तो करुणा में परमेश्वर है, और वो क्या करता है, हमारे जीवन में काम करता है, और उसकी काम के कारण क्या होते हैं, हम लोग आनंद होते हैं। ऐसे काम करता है जो हमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ काम किया है और उससे आप आनंदित हैं, तो आप भी कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, आपने मेरे जीवन में वो काम किया जिसके कारण मेरा दुखी हृदय क्या है, आज आनंदित है, शोकित हृदय आज आनंदित है। जब मैं संसार में भटका हुआ था, आपको जानता नहीं था प्रभु, वो आनंद को मैंने नहीं पाया था प्रभु, वो शांति को मैंने नहीं पाया था प्रभु, लेकिन तूने जब मेरे अंदर काम किया, अपने वचन से जब बातें किया, आत्मा का काम मेरे अंदर हुआ प्रभु, मैंने वो आनंद को पाया। धन्यवाद परमेश्वर अपने काम के द्वारा हमारे जीवन में क्या लेके आता है, आनंद लेके आता है। और जिन्होंने ये आनंद को पाया है वो चुप नहीं बैठेगा। बैठेगा क्या हैं, नहीं बैठेगा। ये उद्धार का आनंद जिन्होंने पाया है चुपचाप बैठेगा, पशु शरीर का मनीष इसको नहीं समझता। 6 पदें पढ़ते नहीं कि पशु शरीर, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, नहीं समझता, उसके काम को भी नहीं समझता, परमेश्वर कौन है उसको भी नहीं समझता है। कितना भला परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर उसको समझता है। लोग धन्यवाद दीजिए कि आपको परमेश्वर ने समझ दिया कि कितना भला है कि नहीं, और वो भलाई के काम आपके जीवन में किया है, आपको आनंदित किया है। कह सकते हैं प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने मुझे पहचान दी, तू कितना भला, कितना अच्छा परमेश्वर है, और तू मेरे जीवन में क्या किया है, काम किया, मेरे जीवन को आनंदित कर दिया, दुख से भरा जीवन को आनंद कर दिया, शोकी से भरा हुआ जीवन को आनंद कर दिया, भयंकर पाप को बोझ से दबा हुआ मनुष्य को तूने क्या कर दिया, आनंदित कर दिया। परमेश्वर अपने कामों के द्वारा हमें क्या करता है, आनंदित करता है। यदि वो आनंद को आज पाए आप ही बोल सकते हो, तूने मेरे जीवन में अपने काम के द्वारा आनंद भर दिया है। इसी का नई सीता का 126 अध्याय और उसका 3 पद से सुनना। यहोवा ने हमारे साथ बड़े-बड़े काम किए और इससे हम आनंदित हैं। हाँ, यहोवा ने हमारे साथ क्या क्या बोलता है, बड़े बड़े काम किए हैं, इससे हम क्या बोलता है, आनंद है। क्या आप बोल सकते हैं परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम किया है और उसके कारण क्या है, आप आनंदित हैं। आप अगर उसके काम को नहीं समझे हैं तो आज भी आप पशु शरीर के मनुष्य हैं, लेकिन समझ गए हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और क्या क्या बोलता है, मेरे इससे हम क्या बोलता है, आनंद है। क्या, किससे आनंद है हम, परमेश्वर ने जो आपके जीवन में काम किया है उसके कारण। ये नहीं कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गया, नहीं, इसलिए आनंद है क्या, कोई एकदम खजाना मिल गया इसलिए आनंदित है, नहीं भाई। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो बड़ा बड़ा काम किया, क्या बड़ा बड़ा काम किया है उसको बखान करो, उसको प्रूफ बताइए।
कौन सा काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है जिससे आप क्या हैं, आनंदित हैं। आदरा करते रहते हैं, आदरा करते, प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, खत्म, वही रट तोता रट नहीं, हर सप्ताह वही रट, तेरे मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, बस उतना ही। अरे भाई वो तो सबके लिए मारा गया, गाड़ा, जी उठा, कल तेरे लिए खाली हुआ क्या? सबके लिए। लेकिन तेरा जीवन में क्या काम किया? तुम कैसे थे, आज तुम क्या हो? हैं? तुम्हारे जीवन में कुछ काम हुआ है? परमेश्वर रोज मुझे तो सबके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठ गया, लेकिन तेरा जीवन में क्या काम परमेश्वर ने किया? तुम क्या थे और तुमको परमेश्वर ने क्या क्या तुम्हारा अंदर में, उसको बताइए। उसको प्रभु बोले, हाँ प्रभु मैं ऐसे देखा, तू मेरे जीवन बदला, सचमुच आपके जीवन बदला हुआ है? आप बोल सकते, हाँ प्रभु तो मेरे जीवन को बदला है, मेरे जीवन ने काम किया। क्या बोलता है? क्योंकि हमारे साथ बड़े बड़े काम किए, एक ना क्या क्या है, बड़े बड़े मतलब अनेक काम परमेश्वर ने किया हैं, बड़े बड़े काम किया परमेश्वर। वो क्या बड़ा काम है वो आप जानते हैं। मेरे अंदर क्या बड़ा काम परमेश्वर की, मैं उसको जानता हूँ। अगर उस बात को जानते हैं आप कह सकते, हाँ मेरे जीवन में इतना बड़ा काम परमेश्वर आपने किया है और मुझे क्या किया है, आनंद किया, इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पढ़ते हैं 10 का 107 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ना। तो यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। क्या बोलता है? लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण वो जो मनुष्यों के लिए करता है, क्या करें? उसका धन्यवाद करें बोलता है। मनुष्य के लिए जो करता है धन्यवाद करें। ऐसे परमेश्वर मनुष्य के लिए काम करता है उसका करुणा कैसे अद्भुत है। जो परमेश्वर मनुष्य के लिए करता है उसका क्या कर बोलता है? धन्यवाद करें। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और आप चुपचाप बैठ नहीं सकते? ओह मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए, एक एक काम जो परमेश्वर आपके जीवन में किया है उसको बता सकते हैं। हाँ प्रभु मेरे जीवन में आपने एक काम किया, मैं इसका धन्यवाद, एक काम किया, इसका धन्यवाद, एक काम किया आपको, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और उसको तो क्या किया है? आनंदित किया है। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, आइए पहला सामुएल उसका 12 अध्याय देखेंगे। पहले सामुएल उसका 12 अध्याय। बारह का 24 पद को पढ़ेंगे। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ क्या बोलता है? केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का क्या करो? भय मानो और सच्चाई से और संपूर्ण मन से उसकी क्या करो? उपासना। उसका भय मानो और सच्चाई के साथ में संपूर्ण मन से उसके क्या करो? उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो, क्या होता है? यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। इस्राएलियों की जीवन परमेश्वर ने कैसे बड़े होता है, वैसे ही आज जो हम उसको उपासना आराधना करने के लिए आए हुए हैं, एक बार सोच लीजिए परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम आपके व्यक्ति के जीवन में किया है, आपके पारिवारिक जीवन में किया है। यदि इस बात को आज समझ रहे हैं और उससे आप आनंदित हैं, खुश हैं, तो आप भी बोल सकते हैं, हाँ प्रभु मेरे जीवन में कैसे अद्भुत काम किए, कैसे बड़े काम किए, क्योंकि आप ही एकमात्र परमेश्वर हैं जो आश्चर्य काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं और मनुष्य क्या करते हैं? आनंदित करते हैं। मेरे जीवन में
ऐसे बड़े काम किए पिता, मुझको आप आनंदित कर दिए, मुझको खुश कर दिए प्रभु, धन्यवाद। कभी कभी लोग बोलते ना, अरे तुम ये बात बोल करके ना मुझको क्या कर दिया, खुश कर दिया, बोलते कि नहीं हैं? मन को जब छूता है तो क्या करते हैं, ये बात बोल दिया, हाँ बोल करके तो मेरे मन को क्या कर दिया, खुश कर दिया। तो मनुष्य को जब वैसे बोल सकते हैं तो परमेश्वर हमारे जन्म में जो काम किया क्यों नहीं बोलेंगे, नहीं? वो मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे जीवन में ऐसे बड़े बड़े काम किए और मुझको क्या क्या है, आनंद। और अगर आपको मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम नहीं किया है, तो आप भी वही पशु शरीर का मनुष्य चुपचाप बैठे रहेंगे। पशु शरीर का मनुष्य इसको समझता नहीं है, इसलिए इसको धन्यवाद नहीं करता है। पशु लोग परमेश्वर को धन्यवाद करता है क्या, नहीं करता, नहीं करता। जीवित, हाँ जीवित ही परमेश्वर का क्या करता है, उसका धन्यवाद करता है। जिसके अंदर में परमेश्वर का काम हुआ है वही परमेश्वर को क्या करता है, धन्यवाद करता है। जिसके अंदर में परमेश्वर का काम उन्होंने जाना नहीं, वे परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। आप परमेश्वर को उपासना आराधना करने के लिए आपके अंदर जो परमेश्वर ने काम किया है, परमेश्वर को क्या करें, हम धन्यवाद करें। थैंक्स होता उसका 28 अध्याय। पहला शामिल को 2 को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में पहला शामिल उसका 2 अध्याय और उसका यहोवा से तुझे कोई बख्शना नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। एक बार हाँ? तब यूहन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, हाँ। मेरा सिर यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, और मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित। मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित। कौन बोल रहा है, हाना बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? अब हाना बोल रहा है मैं तेरे किए हुए उद्धार से क्या बोलता है, आनंदित बोलता है। मेरा मन यहोवा के कारण क्या है, बोलता है मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण क्या है, ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए क्या है, उद्धार से क्या हूँ, आनंद। ये हाना एक दिन बहुत उदास थी। क्यों उदास थी, बहुत दुखी थी। क्यों दुखी थी, क्यों थी? क्योंकि हाना का कोई भी संतान नहीं था, और उसका जो क्या बोलेंगे उसको, सौतेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, एल्काना का 2 पत्नी थे ना, एक था क्या हाना और एक क्या था पनीना, हाँ? और पनीना का क्या हुआ, बालक हुआ नहीं, और वो हर समय उसको चिढ़ाती थी, इसको हन्ना को चिढ़ाती थी। ये तो बांझ है, इसका कोई संतान नहीं है, और इससे वो क्या थी, बहुत दुखी होती, रोती थी। हर साल परमेश्वर के मंदिर जाती थी, प्रार्थना करती थी, नहीं लोग मुझे संतान बहुत दुखी थी, प्रार्थना करती थी। अब क्या हो गया, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना। एक बार मंदिर गई, प्रार्थना की उसने, प्रभु मुझको संतान दे दे, जो संतान देगा प्रभु मैं उसे तेरे सेवा के लिए मैं अर्पण कर दूंगी। परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को क्या किया, सुन लिया, और क्या किया, उसका संतान। तब जा करके वो बोलती है, क्या बोलती है, मेरा मन यहोवा के कारण क्या हो गया, मगन हो गया। अब क्या है, उसका जो दुख था परमेश्वर ने क्या किया, उसको। ऐसे ही आप मेरे जीवन में भी एक दिन दुख और पीड़ा और वेदना में हम गुजर रहे थे। हमारे जीवन में किस बात से दुखी थे आप जानते हैं, ये पाप, ये अधर्म, ये बुराई हमें दुखी करके रखते हैं। और जब आपके जीवन में परमेश्वर ने उद्धार का काम किया,
आना क्या बोलती है, मैं तेरे उद्धार किए हैं, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। आज मैं खुश हूँ प्रभु तेरे काम से, मेरे जन्म में से काम तूने किया प्रभु, इसलिए मैं क्या हूँ, मेरा गोद भर दिया, संतान दे दिया। हर समय मुझको लोग चिढ़ाते थे, आज मैं कोई चिढ़ा सकता है क्या? ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो आनंद लेके आए हैं, आप भी बोल सकते हाँ प्रभु, एक दिन मैं दुखी था, हताश था प्रभु, निराशा था प्रभु, लेकिन आज मेरे जीवन में भी उद्धार का आनंद दे दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे जीवन उद्धार लेके आया, मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, वो 28 का 7 पढ़ेंगे, मैं सीता उसका 28 का 7। मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका स्तुति करूँगा। हाँ, यहोवा मेरा क्या बोलता है, बल और ढाल है, और उस पर भरोसा रखने से हाँ मेरे मन को सहायता मिली, इसीलिए मेरा हृदय क्या है, प्रफुल्लित है। आप के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। कब काम किया? जब आप परमेश्वर पर क्या किया, भरोसा किया, विश्वास किया हैं, और तब परमेश्वर ने आपके जीवन में भी काम किया। जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के बलिदान पर विश्वास करते हैं, उस उद्धार पर विश्वास करते हैं, क्या करता है, हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है, हमारे जीवन में आनंद भर देता है। और इसीलिए यहाँ भजन के लिखने वाला बोलता है कि क्या है, यह मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूँगा। आप जब परमेश्वर भरोसा रखते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर आपको सहायता करता है। और आप जब परमेश्वर की सहायता जब आपको मिलता है तो क्या होता है, आप आनंद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और तब कह सकते हैं हाँ प्रभु, जब मैंने तो उसको भरोसा किया, मेरे मन को सहायता मिला और मेरे मन को क्या मिला, आनंद मिला। इसलिए धन्यवाद करता हूँ। हमारा परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने आनंद से भर देता है। 10 का 48 का 14 पद पढ़ना है। 48 का 14 पद। क्योंकि ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। उसका भजन गाना भला है, क्योंकि वो क्या होता है, वो भला परमेश्वर है, हमारे पर अपना करुणा बना के रखता है, हमारे साथ भलाई के काम करता है, इसलिए हम उसका क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यहाँ और एक बात लिखा है, वो चीज़ क्या है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा क्या है, हमारा परमेश्वर। क्यों परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, भला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा क्या है, हमारा परमेश्वर है, किसी और का नहीं। पहले हम क्या जानते थे, यहोवा परमेश्वर किसका परमेश्वर था, इस्राएलियों का परमेश्वर, नहीं कि मिस्री लोग जानते थे, नहीं कि इस्राएलियों का परमेश्वर, तेरा परमेश्वर उनको बोलते थे। लेकिन क्या है वो, आज वो इस्राएलियों का परमेश्वर क्या बन गया, हमारा अपना परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें उद्धार मुक्ति छुटकारा दे करके अपना बना लिया है, अपना संतान बना लिया है, अपना संगी वारिस बना लिया है, उत्तरता का दर्जा दिया है। इसलिए यह भजन के लिखने वाला क्या बोलता है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारा अगुवाई करेगा, छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। मत्ती समाचार आखिरी अध्याय में क्या पढ़ते हैं उनसे, आखिरी पद है, देखो जगत के अंत लो सदैव तुम्हारे साथ। मृत्यु तक परमेश्वर हमारा क्या करेगा, बोलता है अगुवाई करेगा।
आप अगर उस पर भरोसा रखते हैं, आप उससे सहायता मांगते हैं, क्या करेगा वो? कभी आपको छोड़ेगा नहीं। कहाँ से लेके जाएगा? जब तक आपका मृत्यु इस संसार में, तब तक क्या करेगा वो? अगुवाई करेगा। वो सदा सर्वदा का हमारा परमेश्वर बनेगा। इसलिए उसका भजन गाना अच्छी बात है। इस बात को जानिए, वो परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। सदा सर्वदा के लिए वो आपका परमेश्वर बनेगा। केवल आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, कब के लिए? सदा सर्वदा के लिए आपका परमेश्वर बनेगा। और आपको सदा सर्वदा क्या करेगा? लेके चलाएगा, अगुवाई करते हुए चलेगा, मृत्यु तक वो अगुवाई करके ले चलेगा। ऐसे वो हमारा परमेश्वर है। और इसी भजन का 48 अध्याय और उसका 7 पद को पढ़ेंगे यहाँ पर। परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा, हाँ, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। क्योंकि परमेश्वर सारे पृथ्वी का क्या है बोलता है? वो महाराजा है। समझ बुद्धि कर क्या करो? बुद्धि से उसका भजन गाओ। वो ऐसे कोई ऐरू गैरू नहीं है। क्या बोलता है वो? वो महाराजा है। और महाराजा के पास जाने के लिए कैसे होना चाहिए? हैं? वैसे ही अपने आप को तैयार होना चाहिए। तो भिखमंगा के पास हम नहीं जा रहे हैं, कोई साधारण आदमी के पास हम नहीं जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं हम लोग? महाराजा, राजाओं का राजा, आगे नहीं, उसके पास हम आ रहे हैं। और उसके पास अगर आ रहे हैं तो कैसे होना चाहिए हम लोग को? वैसे हमारे अंदर में हैं क्या होना चाहिए? उस परमेश्वर के प्रति क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदर होना चाहिए। ऐसे जगत के राजा महाराजाओं का क्या करते हैं? आदर करते हैं। उससे बढ़कर वो हमारा महाराजा है। वैसे ही आदर और सम्मान हमको देगा। ये नहीं कि वो हमको मित्र कह गया तो क्या है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, पर क्या कहूँगा बोलता है? मित्र कहूँगा। बोलने से क्या करते हैं हम लोग? उसके कंधा में हाथ डालने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर तो क्या कह दिया हमको? मित्र कह दिया। उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके कंधा में अपना हाथ डाल दें। ऐसी बात है क्या? इस बात को समझिए कि वो हमारा क्या है? वो महाराजा है, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसको वैसे सम्मान मिलना चाहिए, वो वैसे उसका आदर मिलना चाहिए। हमारा प्रभु सबसे महान, सबसे उत्तम, वो सबसे वो क्या बोलता है? श्रेष्ठ है। और इसीलिए उस परमेश्वर का हम क्या करें? धन्यवाद करें, उसका भजन गाएं। क्योंकि हमारा परमेश्वर है। इसके 2 को भी पढ़ लीजिए, थोड़ी सी उनका 2 को। क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, और सारी पृथ्वी के ऊपर। हाँ, वो भय परमेश्वर है। सारे पृथ्वी के ऊपर क्या बोलता है? वो महाराजा है। महाराजा, आप उसकी क्या है? प्रजा हैं। आप प्रजा होकर के राजा के कंधा में हाथ डालने की कोशिश मत कीजिए। उसके सामने झुकना है हमको। जब आराधना करते हैं तो क्या करना है? उसके चरणों में हमको झुकना है, दंडवत करना है, नहीं घुटने टेकना है। ये है आदर, सम्मान। नहीं, जब उसको सम्मान देते हैं तो क्या करते हैं? उसके सामने झुकते हैं, झुक करके उसका आराधना करते हैं। सच्चा आराधना मन से करते हैं, बात सही है, पर क्या है? हमको उसके सामने नतमस्तक होना भी जरूरी है, झुकना भी जरूरी है, घुटना टेकना भी जरूरी है। क्योंकि क्या वो महाराजा है। और ऐसे भजन करेंगे, वो भजन आपको, आपका भजन क्या होगा? उसको ग्रहण योग होगा। और ये वचन पढ़ेंगे आइए, लाइन से 84 अध्याय। ग्यारह पद को पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और वो परमेश्वर जो भला परमेश्वर है। क्योंकि वो क्या बोलता है? सूर्य और क्या है? ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और क्या करेगा? महिमा देगा। और जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़े। हमारा परमेश्वर सूर्य और क्या है? ढाल। बिना सूर्य के किरण से हम आगे बढ़ नहीं सकते। सूरज के किरण से भी हम क्या मिलता है? विटामिन मिलता है ना।
हैं? मिलता कि नहीं मिलता है? हाँ, अगर रूम के अंदर बंद रहेंगे, सूरज का किरण अगर आपके देह में नहीं गिरेगा तो क्या होगा? आपका शरीर क्या हो जाएगा? सेथा पड़ जाएगा नहीं? सूरज का किरण चाहिए, पेड़ पौधे सबको उसका किरण चाहिए। वो धार्मिकता का सूरज बोलता है, उसके किरणों से हम क्या होते हैं? चंगाई पाते हैं। क्या इस बात को जानते हैं? परमेश्वर धार्मिकता सूरज है, आपका उसका किरण जब आपके शरीर में आता है, आपके देह में आता है, क्या पाते हैं हम लोग? चंगाई पाते हैं। और ये बात तो आप जानते हैं तो आप कह सके हाँ वो तू मेरा धार्मिक सूरज है, तेरे किरणों से मुझको चंगाई मिलती है, धन्यवाद होता है। और तू मेरा क्या बन जाता है? ढाल बन जाता है, शत्रु के हरेक जलते तीरों से आओ हम क्या करता है? बचाता है। क्यों? इसलिए कि वचन में क्या पढ़ चुके हम लोग? क्यों क्या है? भला परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर हमको सुरक्षा देता है, हमारे लिए ढाल बन जाता है। शत्रु हम पर हमला करता है, हमारा ढाल बन करके हमें उसके हरेक जलते तीरों से क्या करता है? हमको बचाता है। और जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख नहीं छोड़ेगा। यदि आप भी उसके मार्ग में खरी चाल चलेंगे, परमेश्वर आपसे भी कोई भी अच्छा पदार्थ रख नहीं छोड़ेगा। इसलिए इसी भजन सीता में क्या पढ़ते हैं हम लोग? सिंह के बच्चे भूखे रह जाते, लेकिन यहोवा के बैरियों को कोई भी भली वस्तु घटी, कोई भी भली वस्तु, अच्छी वस्तु परमेश्वर क्या करता है? उसके भय मानने की अच्छी वस्तु देता है। जो उसके साथ क्या करते हैं? खरी चाल चलते हैं, वह उसे कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। वरन क्या करता है? वो अपने भय मालन को अच्छी पदार्थ देकर क्या करता है? उनको संतुष्ट करता है, प्रीति देता है। हमारा परमेश्वर कितना महान आप और मेरे लिए काम करता है, इसलिए वो परमेश्वर क्या है? वो भला है, अच्छा है, इसलिए उसका भजन गाना भी क्या है? अच्छा है। इसलिए हम क्या करें? उसका भजन गाएं, उसको स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। इसी का भजन सीता का 86 का आइए और वचन पढ़ेंगे, 13 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। अधोलोक की तह में जाने से क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर में क्या बोलता है? बड़ी है। हम इस बात को सीता में आगे भी देख चुके हैं। क्या होता है? क्योंकि वो करुणा वो क्या है? भला है, उसकी करुणा क्या बोलता है? सदा के। वो बोलता है यहाँ पर क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर क्या है? बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से क्या किया है? बचा लिया। अधोलोक की तह, उस नरक के दंड में जाने से क्या क्या होता है? जितनों ने उसको विश्वास किया, कि नहीं? वो उस मसीह जितनों ने विश्वास किया, विश्वास क्या पढ़ते हैं हम लोग? मृत्यु से पार होकर क्या हो गया? जीवन में प्रवेश कर चुके। उस अधोलोक के फाटक से, उसमें तह में जाने से क्या हो गया? नीचे में जाने से क्या हो गया? वो हमको बचा लिया। ये बचाए जाने का अनुभव आपके अंदर में है तभी तो आप खुश है ना। बचाए जाने का अनुभव अगर आपके अंदर नहीं होता तो क्या है? आप कभी खुश नहीं रहते। हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर, हमें उस अधोलोक में तह में जाने से वो उन्हें बचा लिया। 5 को भी पढ़ दिया है। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। हाँ। और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हाँ, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू क्या है? अति करुणामय। जितने तुझे पुकारते हैं अति करुणामय। जब हम पुकारते हैं ना परमेश्वर, हमारे पास करुणा पड़ेगा। जितने पुकारते हैं उन सबों पर क्या करता है? अपना करुणा पर क्षमा करने वाला ईश्वर। गलती करते हैं, कई बार हम चूक जाते हैं नहीं, तो उससे प्रार्थना करते तो क्षमा कर दिए, मुझसे गलती हो गया। तो हमारा प्रभु क्या करता है? हमें क्षमा करने वाला ईश्वर। और देवी देवताओं के विषय में हम देखते हैं क्या करते हैं? जिसको आज लोग बोलते हैं क्या करते हैं लोग?
पाप का संहार करते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसे परमेश्वर तो क्या करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार दंड हमें नहीं देता। अगर परमेश्वर हमारा संहार करता, हमारे कर्मों के अनुसार दंड देता, तो क्या होते हम कब के नाश होते। हमारा परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमें दंड नहीं दिया, हमको दंड देने के लिए इस जगत में नहीं आया, बन क्या किया, हमको बचाने के लिए। इसलिए स्वयं परोस में क्या बोला, मैं पापियों को खोजने और क्या उनका उद्धार करने के लिए। ऐसे वो परमेश्वर, ऐसे वो अच्छे परमेश्वर, ऐसे उसके अंदर में भला गुण है, भला काम हमारे जन्म किया है। इतने भलाई को हम देखेंगे हैं, एक एक को देखते जाएंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारा परमेश्वर भला है, अच्छा है, इसीलिए उसका भजन गाना भी क्या है, भला है। इसलिए आइए उस परमेश्वर का भलाई को याद करते हुए हम क्या करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें और उसका हम क्या करें, भजन गाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे साथ में वो भलाई के काम को उसने करता है। बहन सीता उसका पढ़ दीजिए 93 अध्याय और 3 पद को पढ़ दीजिए, 93 का 3 पद को पढ़ दीजिए, सॉरी 95 का 3 पद, 95 का 3 पद। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हाँ, क्योंकि वो महान ईश्वर है, सब देवताओं को क्या वो महान राजा है, इसीलिए वो भला परमेश्वर। हम उसको क्या करें, धन्यवाद करें। और 96 का पढ़ दीजिए, 4 पद को पढ़ दीजिए। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वो सब देवताओं से अधिक है योग्य। हाँ, क्योंकि यह महान और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक अयोग्य है। इसीलिए हम उस परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद करें, उसका भजन गाएं, उसकी स्तुति करें। भला परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर का अच्छाई को हम वर्णन करते हुए हम उसको धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। आखिर में और ही वचन पढ़ेंगे, ये 100 अध्याय उसको 5 पद को पढ़ेंगे, बहन सीता उसका 105 को पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, हाँ, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या है, बनी रहती है, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आप अपने पीढ़ी को याद कीजिए पहले, अपने पीढ़ी को याद कीजिए। आप लोग जो हिंदू में से क्रिश्चियन हुए हैं, नहीं, ये शुरुआत है पीढ़ी का, नहीं, इसके बाद में आपका दूसरा पीढ़ी क्या है, आपके बच्चे लोग क्या करें, उधार करो। लेकिन जो पुराना क्रिश्चियन है वो आपके कौन लोग पहले क्रिश्चियन हैं, बोले तो आपका बाप लोग ना, उसके बाप लोग हैं, दादू लोग पैसे पहले क्रिश्चियन हुए, नहीं, उसके बाद में पिताजी जो लोग आए, उसके बाद में आप लोग आए, उसके बाद में बच्चे लोग आए। पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर क्या करता है, अपना करुणा बना गया। और भी कितना पीढ़ी जाएगा वो तो हम नहीं बता सकते। ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, पीढ़ी से पीढ़ी क्या करता है, वो अपना करुणा, अपना दया बना के रखता है। बोलता है क्योंकि यह भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। हम लोग का अभी जो हम लोग दादू था, वो लोग पहले मिशनरी लोग से क्रिश्चियन हुआ, मिशनरी लोग से क्रिश्चियन हुआ। मेरा एक दादू था, मिशनरी लोग के साथ में चला गया काम करने के लिए, वो झारखंड में, वो छत्तीसगढ़ में, और मिशनरी के साथ में घूम घूम करके और प्रचार किया। आखिर में क्या किया, उसको एक जगह उसको सौंप दिया कि ठीक है तुम यहाँ पर सेवा करो, सेवा करने लगा। उसके बाद में हम लोग पिताजी, फिर हम लोग आए, ऐसे करके क्रिश्चियन की गिनती में आए। लेकिन क्या है, वो लोग पहले उद्धार पाक के अनुभव में थे, भले ही जेल में थे, फिर क्या है, वो लोग उद्धार के अनुभव में पाए जाते थे। और हम लोग तो नाम के मसीही थे, लेकिन क्या उद्धार का अनुभव हमारे अंदर में नहीं था। लेकिन प्रभु पीढ़ी भी इधर पीढ़ी है काम करता है, इसलिए क्या है,
हमें भी क्या है, उस उद्धार के अनुभव में प्रभु एक दिन लाया। हमारे जो पुरखा पहले क्रिश्चियन हुए थे, इसका मतलब नहीं कि वे लोग उद्धार नहीं पाए थे, उद्धार पाए थे लोग। और वही उद्धार क्या है, केवल हम क्रिश्चियन बन के नहीं रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग केवल मसीही बन के नहीं रहें। इसलिए परमेश्वर क्या किया, हम लोग के पास में भी अपने दासों को भेजा। सुसमाचार के द्वारा उन्होंने हमें बताया कि कैसे प्रभु को ग्रहण करना है, कैसे उद्धारकर्ता को स्वीकार करना है। और जब प्रभु को हम उद्धारकर्ता ग्रहण किए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो काम किया, उद्धार का काम आज हम कर सकते हैं। हाँ प्रभु, तेरे उद्धार के काम के कारण मैं आया क्या हूँ, एक दिन में नाम तो मसीह था, उद्धार का हर्ष मुझको मालूम नहीं था, लेकिन आज तूने उद्धार का हर्ष मुझे दिया, आनंद दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे अद्भुत और बड़े काम करने वाला परमेश्वर वो है। इसी यहाँ पर पढ़ते हैं हम, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या करती है, बनी रहती है। आपका पीढ़ी में प्रभु अपना करुणा बना रखा है, तो मतलब क्या है, आपके नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या करेगा, परमेश्वर अपना करुणा को बना कर रखेगा। व्यवस्था विवरण में ये पढ़ेंगे, आइए देखेंगे व्यवस्था विवरण में, और उसका 7 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 7, द्वितीय विवरण 7 पढ़ो, 7 अध्याय और पढ़ेंगे 9 पद। इसलिए जान लो कि हाँ। मेरा परमेश्वर विश्वासी हाँ। परमेश्वर है। हाँ। ये विश्वासयोग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, और उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक उसकी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हाँ, कितना पीढ़ी बोलता है, 1000 पीढ़ी तक। हिसाब कीजिए, 1000 पीढ़ी तक इसका कितना जाएगा, जो बाप के बेटा के बेटा के बेटा के बेटा, कितना 1000 पीढ़ी गिनती कीजिए। क्या बोलता है, 1000। यहोवा ही परमेश्वर, वह विश्वासयोग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं, कौन, जो उससे प्रेम रखते हैं, सब करें, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर अपनी करुणा करता रहता है। उस पर अपने करुणा रखता है। 1000 पीढ़ी जो उसे प्रेम करते हैं, उसको क्या करते हैं, मानते हैं, उसके आज्ञा को मानते हैं। ऐसे ही आप भी अगर प्रेम करेंगे, उसके आज्ञा को मानेंगे, तो क्या करेगा, आपके परिवार को भी 1000 पीढ़ी तक बनने से भी अधिक क्या करेगा, करुणा बना कर रखेगा। इसीलिए उस परमेश्वर को क्या परमेश्वर बोला गया है, भला परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर। इसलिए आप और मैं जो उसको भजन करते हैं, क्या करते हैं, भला करते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन मूर्ख मनुष्य इसको क्या करते हैं, नहीं समझते। पढ़ देंगे उस पद को, 6 पद, बहन से बयान 6 पद। पशु समान मनुष्य उसको नहीं समझता और मूर्ख उसका विचार नहीं करता। उसका विचार नहीं करता, पशु सड़क मनुष्य उसको नहीं समझते हैं और इसका विचार भी नहीं करते। आप और मुझको ऐसे नहीं बनना है, ऐसे बनना है क्या, आप विचार कीजिए भाई कि प्रभु आपके जीवन में क्या है, काम किया है, उद्धार का काम किया है, आपको हर्षित किया है, आनंद किया है। जब उसने आपको आपके जीवन में काम किया है, आपके जीवन में आनंद लेके आया है, तो उसके विषय में आप क्या करें, सोच विचार करें। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। हमको मूर्ख नहीं बनना है कि पशु मनुष्य हमको बनना नहीं, सोच विचार करना है। प्रभु कैसे बड़े बड़े काम मेरे जीवन में किया है, मेरे परिवार में किया है, मैं कैसे चुप रहूँगा, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, उस परमेश्वर के लिए मैं भजन गाऊँगा कि वो मेरा परमेश्वर सच्चा है, पीढ़ी से पीढ़ी तक करुणा बना कर रखा है। हम लोग के परिवार में पीढ़ी से पीढ़ी तक करुणा को बना कर रखा है, और उसकी करुणा अगर मेरे पर नहीं बना होता तो क्या है, आज मैं उद्धार नहीं पाता। वो ही है जो हमारे दिल में काम करता है, वो अपने प्रतिज्ञाओं को भूलता नहीं, हम भूल जाते लेकिन भूलता नहीं। आइए छोटे छोटे शब्दों से परमेश्वर को हम धन्यवाद करें और उसी का हम भजन करें।